अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के क्वेश्चंस। और ये जो टॉपिक है इसके ये क्वेश्चंस जो हैं हमने आपको बुक में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल। पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो है हाफ फिल्ड हो जाए। तो हाफ फिल्ड जो है पी ऑर्बिटल कहाँ पे जाके हो सकता है? P3 पे, क्योंकि पी में जो है आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपके पास 1, 2 और 3 इस तरीके से वो हाफ फिल्ड होगा। तो अब जो है इसमें करना जो है, इसको किस तरीके से करना है, इसको करने के लिए जो है सबसे पहला काम जो है, हम अगर जाके डेटा बुक में चेक करें तो हमें जो है इन एलिमेंट्स की कन्फ्यूजन कहाँ पे एंड होती है वो निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको जाके जैसे आपके पास कार्बन था, तो कार्बन जो है के ग्रुप 4 पे ख़त्म होता है, तो उसकी कन्फ्यूजन P2 पे ख़त्म होगी। तो इसमें मैंने लिख दिया फ़िलहाल P2। सिमिलरली नाइट्रोजन जो था उसकी कन्फ्यूजन जाके ख़त्म होती है P3 पे। इस तरीके से हमने जाके इस पे P3 लिख दिया। ये भी फिर नाइट्रोजन था P3। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए जाके चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है के P4 पे ख़त्म होता है। तो स्पेस के ऊपर यहाँ पे हमने लिख दिया P4। अब इनके चार्ज के हिसाब से सेटिंग करनी है। इसने एक गेन किया हुआ है तो ये बन जाएगा एक्चुअली P3। सिमिलरली इसने कुछ नहीं किया हुआ तो ये ऐसा ही रह जाएगा आपके पास, तो P3 का P3 ही रह जाएगा। इसने एक गेन कर लिया तो ये बन जाएगा P4, जबकि इसने एक लूज़ कर दिया, ये बन जाएगा P3। ठीक है, अब जो है इन सब के पास तो ऑलरेडी हाफ फिल्ड हैं, इसके पास, इसके पास एंड इसके पास, दे ऑलरेडी हैव अ हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, इनमें तो है। अब उसने कहा था एक लूज़ करे, तो अगर एक लूज़ करे फिर जाके बने तो आपके पास दैट इज़ दिस वन, क्योंकि इसके पास 4 हैं। जब 4 होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसा होगा ये P4 में, और जब एक लूज़ कर देगा तो फिर आपके पास बन जाएगा P3 जब इसके पास हाफ फिल्ड हो जाएंगे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गैलियम नाइट्राइड एक कंपाउंड है और जो है गैलियम का चार्ज +3 है। व्हाट इज़ अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजन आयन इन दिस। तो हमने नाइट्रोजन आयन को वो कर लिया गैलियम नाइट्राइड में। अच्छा, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि वैसे भी नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, और गैलियम के साथ इसका कंपाउंड जो बना होता है दैट इज़ दिस वन। अगर इसका चार्ज +3 है तो आपको पता है कि इसका चार्ज फिर -3 होगा, तभी तो उनका रेशो 1:1 का है। तो n-3 को आपने निकालना था। n जो है आपको पता है कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, नाइट्रोजन जो है P3 पे ख़त्म होता है, तो हमने इसको कर दिया P3। और जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हमें। ठीक है, ये नाइट्रोजन के लिए होता है P3, साइड पे कर देते हैं। नाइट्रोजन इज़ P3 एंड एटॉमिक नंबर 7 होता है इसका। ठीक है, 3 गेन कर लिए तो आपके पास बन जाएगा P6। तो P6 में आपके पास एक ही ऑप्शन आ रहा था और आपका काम हो गया इससे ही। वरना अगर आप वैसे ही करते तो नाइट्रोजन 7 होता है एटॉमिक नंबर और -3 पे जाना था, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन का काउंट करेंगे तो आपके पास तब भी जो है आपके पास ऑप्शन बन जाएगा, इसमें 4 आ रहे हैं, इसमें आपके पास 7 आ रहे हैं, इसमें आपके पास 8 आ रहे हैं, जबकि इसमें आपके पास 10 आ रहे हैं। तो ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल। अच्छा, अब ये काम काफ़ी आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है, तो इसको देखते हैं आसान कैसे बनाएं। तो उसने कहा कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, तो शुरू करता है। 3 अनपेयर्ड जो है ना आपके पास या तो होगा P3 या फिर होगा D3। लेकिन P में आपके पास 3 बॉक्सेस होते हैं, 3 ऑर्बिटल, तो आपके पास इस वक्त 3 अनपेयर्ड हो सकते हैं। या D जिसमें 5 बॉक्सेस होते हैं, उसमें भी 3 अनपेयर्ड का मामला हो सकता है। तो 1, 2 और 3 D3 हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर ये फुल फिल्ड हो जाए, इसको हम पूरा फिल करने की कोशिश करें, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 एंड 7, इस तरीके से भी 3 आ रहे हैं इसके पास, तो D7 में भी हो सकता है। अब सिर्फ क्या करना है कि आपको पहले तो ये सोचना था, उस सोचने के बाद आपको जाके इनके एटॉमिक नंबर के साथ मैच करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है। कन्फर्मेशन से ही पता चल जाएगा हमें कि कहाँ कहाँ पे एंड हो रही है। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक तो एटॉमिक नंबर था 5, 13। तो 5 और 13 जो है आपको अगर नज़र आ सके तो 5 भी इधर है, 13 भी इधर है, तो आपके पास P1 पे जा रहे हैं। तो इसमें तो एक अनपेयर्ड होगा, तो इन दोनों के साथ में लिखने जा रहा हूँ। ये भी P1 पे ख़त्म हो रहा है, ये भी P1 पे ख़त्म हो रहा है। इस तरीके से आपके पास जो है 15 आया। नेक्स्ट 15 आपके पास ये रहा जो कि P3 पे ख़त्म हो रहा है, तो आपने 15 को लिख दिया P3 एटॉमिक नंबर। एंड 21 की अगर बात करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। 21 आपके पास D1 पे ख़त्म होगा, राइट। तो ये D1 पे जा रहा है, इसलिए आपके पास इसको आपने D1 लिख दिया।
तो अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि P3 हमारा काम हो गया, या फिर होना चाहिए था D3 होना चाहिए था। D3 कोई नहीं आया इनमें से, ना D7 कोई आया है, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका C। इसके बाद कह रहा है कि विच पेयर डू बोथ स्पीशी हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, सेम। तो अब जो है यहाँ पर भी हमें वर्किंग करनी है, तो वर्किंग के लिए इसको ज़रा जूम इन कर दिया हमने, और जो है आपके पास शुरू करते हैं काम। ऑक्सीजन को जाके चेक करेंगे तो दिस इज़ एक्चुअली P4, जबकि इसको चेक करेंगे दिस इज़ P5। इन दोनों को सेट करते हैं अगर, तो ये तो P4 का P4 ही रह जाएगा, जबकि इसने एक लूज़ कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसकी वजह से ये बन जाएगा P4। तो अब जो है ये P5 नहीं रहेगा, P4 बन जाएगा। तो इन दोनों में आपको नज़र आ रहा है कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि P4 में आपके पास 2 अनपेयर्ड होंगे, 1 2 और 3 4। सिमिलरली दूसरे वाले में भी आपके पास ऐसे ही आ रहा है, तो ये तो आंसर हो गया पक्का कंफर्म। दोनों में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें हैं और 2 इसमें हैं, तो ये तो ठीक हो गया। दूसरा वाला जो है उसको जाके चेक करें तो ये P5 है, ग्रुप 7 है, जबकि गैलियम जो है, गैलियम अभी हमने देखा था, गैलियम आपको दिखा देते हैं। गैलियम जो है ये रहा, P1 पे ख़त्म होता है, तो इसलिए जो है हमने इसके साथ लिख दिया P1, फ़िलहाल P1। अभी सेट नहीं किया मैंने चार्ज के हिसाब से, इसलिए एक लूज़ करना है, लूज़ करेगा तो P4 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपके पास P4, और इस तरीके से इसने क्या किया, एक गेन कर दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास P2। अब इन दोनों भी सेम हैं, आपको समझ नहीं आई होगी, ये बच्चों ने मिस्टेक की, बहुत सारी बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि दोनों में सेम तो नहीं है, लेकिन उसने तो पूछे थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 में कितने अनपेयर्ड निकले, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2 में कितने अनपेयर्ड होंगे, 2। तो यहाँ पर भी तो अनपेयर्ड 2 2 आ गए, दोनों सेम हो गए, ठीक है। ये बोला था ना उसने सेम अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बात भी ठीक हो गई, इसको टिक कर दिया। द नेक्स्ट वन इज़ फास्फोरस। फास्फोरस जाके आपके पास P3 पे ख़त्म होगा, जबकि ये P6 पे ख़त्म होगा, इसने एक लूज़ कर दिया, तो आपके पास बन जाएगा P5 एक्चुअली। तो अब जो है P3 में आपके पास अनपेयर्ड हो जाएंगे 3, एंड P5 में आपके पास अनपेयर्ड 1 होगा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो आपके पास सिर्फ अनपेयर्ड 1 बचा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन सही नहीं है, इन दोनों में 2 और 2 आ रहे थे, इसमें भी 2 और 2 आ रहे थे, इसमें आपके पास 3 और 1 आ रहा है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो 1 एंड 2 मतलब B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है विच पेयर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन्स। सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा ऊपर गया है, तो अब जो है थोड़ी सी वर्किंग वैसे ही मेरे ख्याल में आराम से कर सकते हैं आप लोग इसको। ये एल्यूमिनियम P1 होता है, -2 कर लिया, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब P3 हो जाएगा, जबकि ये होता है P5 ऑक्सीजन, सॉरी P4 होता है, ग्रुप 6 है तो P4 होगा, +1, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, जब लूज़ कर देगा तो ये हो जाएगा आपके पास P3, ठीक है। तो आप जो है डेटा बुक को आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही थी, ऑक्सीजन ऑलरेडी P4 होता है, और उसने +1 किया और इसको, तो P3 हो जाएगा। इन दोनों में, तो दोनों में आपको सेम सेम नज़र आ रहे हैं, तो ये तो आंसर हो गया आराम से सुकून से। नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो ये नाइट्रोजन है, जब ये होता है P3, क्लोरीन में चलते हैं तो ये होता है P5। इसका तो चार्ज यही रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इतने ही रहेंगे इसमें, इसने +2 किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 2 लूज़ करने पे 5 की बजाय 3 हो जाएगा। अगेन यू कैन सी दे हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जब सेम है तो सब सेम बनेगा इनका। एंड सिमिलरली लास्ट वन जो है दैट इज़ P2 होता है ये, एंड ये P5 होता है, तो ये तो P2 का P2 ही रहेगा, इसलिए एक लूज़ कर दिया तो P4 हो जाएगा। अब आपके पास फिर अगेन जो है वही सीन कि यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कार्बन था, और वहाँ पर आपके पास P4 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 1 एंड 2, सिमिलरली यहाँ पर भी 2, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो अब इस केस में तीनों स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर बन जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कैसी होगी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, ठीक है। एक्साइटेड की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल की बात कर रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं कन्फ्यूज करूँ तो आपके पास बन जाएगा 1s2 एंड 2s2 एंड 2p4। यू नो वेरी वेल, कोई मसला नहीं किसी को भी। इसका मतलब कि ये आपके पास 1s दिया है, ये 2s दिया है, और ये 2p दिया हुआ है, तो 1s में 2 होंगे, तो ये सब में सेम है, बिल्कुल सही है।
सिमिलर 2s में भी 2 होंगे, तो इसका मतलब कि ये भी सही हो गया आपके पास। अब P4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अगर रखने होंगे तो यू नो कि कैसे होंगे, वो पहले सिंगल ही ऑक्यूपाई करेंगे, फिर यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो आंसर बन जाएगा आपके पास ये वाला, ऐसा कोई और ऑप्शन आ नहीं रहा, तो P इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट शेल में जा नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो उसको खाली छोड़ के अंदर चले जाएँ। और ये वाला कि इधर जो है आपके पास पेयरिंग ही शुरू में स्टार्ट हो जाए, ये भी गलत है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि कौन से ग्रुप का ये होगा, P6 लिखा हुआ है, तो जाके चेक करें। P6 का मतलब हो गया कौन सा ग्रुप, ग्रुप 0, ग्रुप 8 नोबल गैसेस। तो सीधा सीधा था ग्रुप 0 या ग्रुप 8 नोबल गैसेस। इसके बाद कह रहा है कि कैल्शियम, क्रिप्टॉन, फास्फोरस एलिमेंट एक्स है और एलिमेंट एक्स को आइडेंटिफाई करना है। आप जाके कैल्शियम का एटॉमिक नंबर चेक करें, दैट इज़ 20। क्रिप्टॉन को जाके चेक करें तो क्रिप्टॉन जो है आपके पास है 36, कैल्शियम का 20 था, ये 36 था। फास्फोरस 15 होता है, उसका पता नहीं है। तो आप क्या करना है, आपने जाके चेक करना है, वो तो आराम से चेक हो सकता है। तो इसको चेक करें तो ये बनेगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन काउंट करने 15 बन जाएंगे, 10 ये हो गए एंड 5 ये 15। इसमें आते हैं तो आपके पास 10 ये हो गए एंड 18 एंड 20, ये आपके पास कैल्शियम निकल आया, ये फास्फोरस निकला, ये कैल्शियम निकला। अगले वाले में आते हैं तो आपके पास बन गए 10, 18, 18 एंड 20 एंड 26, ये बन गया आपके पास 26, जिसका पता ही नहीं है कुछ। एंड आखिरी वाले में चलते हैं, आखिरी वाले में आपके पास ये हो गए 10, फिर ये 18, फिर 20 एंड 30 एंड 36, तो ये बन गया 36, और 36 का मतलब हो गया कि क्रिप्टॉन हो गया आपके पास। तो ये फिर आपके पास एलिमेंट एक्स होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच पेयर बोथ हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कैल्शियम को जाके चेक करते हैं, फिर इसको स्कैंडियम को चेक करते हैं, तो दोनों में होना चाहिए। बोथ का वर्ड भी ध्यान में रखिएगा कि बोथ दोनों में होना चाहिए। तो कैल्शियम स्कैंडियम को चेक करते हैं, तो आप जाके चेक करें, कैल्शियम जो है आपको मिलेगा ग्रुप 2 में, एंड कैल्शियम की कन्फर्मेशन खत्म होती है S2 पे। तो कैल्शियम जो है ग्रुप 2 का है, S2 पे ख़त्म होती है, तो हमने लिख दिया इसके ऊपर S2। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो बोला है ना, इसका मतलब कि S1 होना चाहिए, राइट। तो अब इसको दूसरे को चेक करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसकी कन्फर्मेशन हमेशा ख़त्म होती है 4 आर्गन, 4s2 एंड 3d1, सब के लिए यही चल रहा होता है। फिर 21 से D1, 22 तो D2 ये चल रहा होता है। तो आपके पास यहाँ पर भी S में 2 आ रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें भी S में 2 है। कॉपर में चलते हैं, तो कॉपर में जाके चेक करते हैं कि क्या हालात हैं। तो बेटा कॉपर वॉज अनयूजुअल, ठीक है, ये वाला था। इसमें आपके पास 4s1 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास S में 1 आ गया। जबकि बेरिलियम को चेक करते हैं, तो बेरिलियम आपके पास ग्रुप 2 का है, ये रहा बेरिलियम, S2 पे ख़त्म होगा, इस पेज के ऊपर इसको हमने S2 लिख दिया। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, S1 आ जाएगा। हीलियम जो है ग्रुप 8 में पड़ा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो आपके पास दिस इज़ अनयूजुअल हीलियम, इसको अगर रखा जाएगा तो ये 1s2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये उस पर P6 में नहीं आता, S2। लिथियम को जाके चेक करते हैं, लिथियम ग्रुप 1 का है, लिथियम ग्रुप 1 का है तो S1 हो जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया S1। क्रोमियम को जाके चेक करते हैं, क्रोमियम जो है आपके पास अनयूजुअल वाला था क्रोमियम, ठीक है, इसमें भी S1 आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर ये भी हो गया आपके पास S1। तो उसने कहा था कि दोनों में S1 पे ख़त्म हो, एक इलेक्ट्रॉन्स हो, तो आपके पास ये ऑप्शन बन रहा है D। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कह रहा है कि अ सिंपल आयन कंटेन 8 प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन 8 है, राइट। तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया और चार्ज +1 है। आपको पता है कि अगर ये X सिर्फ एटम होता, इसमें प्रोटॉन कितने होते, 8, इलेक्ट्रॉन कितने होते, इसमें 8 होते हैं। अब +1 चार्ज अगर आ गया है तो प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक लूज़ हो गया, 7 हो जाएंगे। तो अब जो है आपको 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन की होती है, 7 इलेक्ट्रॉन की लिखना है, क्योंकि +1 का पूछ रहा। तो 7 के लिए काउंट करके देख लेते हैं। तो आपको पता है कि ये तो कन्फर्मेशन गलत लिखी है, ऐसा नहीं होता। पहले उसमें जाएंगे, तो आपके पास 7 के लिए अगर वैसे ही खुद करके देख रहे हैं तो 1s2 होगा, 2s2 होगा एंड 2p3 होगा, 7 पूरे हो जाएंगे। B इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अनपेयर, ये कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 2, ये वाली बात जो है थोड़ी सी और हाईलाइटेड थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और थोड़ा सा हैवी था, क्योंकि आपके पास उसने एक तो आपको बोला है कि इस दोनों में आप चेक करेंगे पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों बराबर होने चाहिए। नंबर 2 सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी ख्वारी ही करनी है, इनके जाके एटॉमिक नंबर जाके चेक करें। तो इसका एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का जो है 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। कन्फ्यूजन लिखें इसकी 1s2 एंड 2s2 पे ख़त्म हो जाएगा ये। इसमें लिखेंगे तो 1s2 होगा एंड 2s2 होगा एंड 2p2 हो जाएगा। जबकि तीसरे में लिखेंगे तो 1s2 एंड फिर 2s2 एंड फिर 2p3 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आ जाएगा 1s2 एंड फिर 2s2 एंड फिर 2p4 हो जाएगा। अब उसने जो ये बात बोली ना, क्वांटम नंबर 2 में ही देखना है बस। तो आप ना क्वांटम नंबर 2 को 1 को साइड पे कर दें, 1 से नहीं पूछा उसने, इनमें देखना है, सिर्फ इनको साइड पे करने हैं आप। इसमें तो आपको पता है कि सिर्फ एक ही पेयर आएगा और कुछ नहीं। दूसरे वाले में आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जबकि यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पर अनपेयर कितने हैं, 2, पेयर कितना है, 1। तो ये तो बराबर नहीं हुआ, ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए थे, इक्वल नंबर। दूसरे वाले में आते हैं, आपके पास यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका मतलब अनपेयर हो गया आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन और पेयर हो गया आपके पास 1। तो ये भी इक्वल्स टू नहीं है, सेम नहीं है। लास्ट वाले में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब गौर से देखें तो आपके पास 2 पेयर आ रहे हैं एंड 2 अनपेयर आ रहे हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है गैलियम एक आइसोटोप है मेडिकल और ट्रीटमेंट और इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो गैलियम एंड जर्मेनियम, बहरहाल विच स्टेटमेंट, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप इज़ करेक्ट। अच्छी बात है। तो पहले जाके गैलियम का एटॉमिक नंबर चेक कर लेते हैं। तो गैलियम जो है, इससे पहले हमने देखा था गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, ये हमें लिखना वहाँ जाके। तो हम इसको लिख देते 31 लिख दिया। और अब जो है बातें कर लेते हैं इसके ऊपर। पहली बात, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स पी ऑर्बिटल, पी सबशेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स पी में। अच्छा, आउटर पी बोला ये भी, तो जान छोटी पड़े। तो हम जाके चेक कर लेते हैं। गैलियम जो है असल में तो P1 पे ख़त्म होता है, तो 4 कहाँ से हुए इसमें, इसकी कंडीशन तो P1 पे ख़त्म होगी। तो ये बात तो हो गई गलत कि 4 इलेक्ट्रॉन, काट दो इसको। इट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। अच्छा, ये वाली बात डाउट में इसको बाद में देखेंगे। इट हैज़ दिस मच न्यूट्रॉन्स, तो माइनस करते हैं, 8 से 1 किया 7 एंड 6 में से 3। दिस इज़ बिल्कुल करेक्ट, ख़त्म हो गई। एंड प्रोटॉन नंबर इतना नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन वाली जो बात थी वो हमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमें ये काम हो गया हमारा से। इसके बाद कह रहा है कार्बन एंड नाइट्रोजन एडजेसेंट विच प्रॉपर्टी बोथ दे हैव। अच्छा जी, कार्बन एंड नाइट्रोजन, पहली बात कह रहा है कि देयर इज़ एन एम्प्टी 2p ऑर्बिटल इन 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, बोथ हैव, पहली बात दोनों में होने चाहिए। एन एम्प्टी p ऑर्बिटल, अच्छा बेटा कार्बन होता है आपके पास 6, ये होता है आपके पास नाइट्रोजन होता है 7। अच्छा, इसकी कन्फ्यूजन बन जाएगी आपके पास 1s2 एंड 2s2 एंड 2p2। इसमें हो जाएगी आपके पास 1s2 एंड 2s2 एंड 2p3। अच्छा, 2p ऑर्बिटल की बात हो रही है, इसमें तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो एक एम्प्टी है। इसमें इसने कहा ना कि एक एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो इसमें तो है। लेकिन अगर इसकी कन्फ्यूजन की बात करेंगे तो इसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, देयर इज़ नो एम्प्टी। तो एक में है एक में नहीं, ये वाली बात गलत होगी। दूसरी बात कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इज़ 2। तो क्वांटम नंबर 2 पे ही आपके पास इसमें भी ख़त्म हो रही है, इसमें भी ख़त्म हो रही है, ये वाली बात ठीक है। दे फॉर्म कंपाउंड इन दे फॉर्म कंपाउंड्स इन विच देयर एटम्स फॉर्म बॉन्ड विद 4 अदर एटम्स। तो ये वाली बात कि कार्बन के तो सारे सबको पता है कि वैलेंसी 4 होती है, ये तो 4 बॉन्ड बनाता है, नो डाउट। अच्छा, नाइट्रोजन के बारे में सबको डाउट होगा कि नाइट्रोजन तो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन बेटा NH4 भी तो होता है, तो उसमें भी तो बॉन्डिंग हो जाती है। तो 4 बॉन्ड बना सकता है
मेक बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम। तो ये काम दोनों कर सकते हैं, इसलिए ये वाली बात भी काफ़ी स्नीकी थी। तो ये वाला इसका आंसर हो गया 2 और 3 मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि एटम एलिमेंट 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। माशाल्लाह, क्या हो सकता है? देखिए 6 अनपेयर हो तो दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर पी टू कंटेन। तो पी पे तो 3 हो सकते हैं अनपेयर्ड। अच्छा, अगर डी पे किसी कन्फ्यूजन ख़त्म होती है तो डी में आपके पास, आपको पता है कि 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब उसने बोला कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड, राइट, ये बोला हुआ उसने, और 6 भी होने चाहिए। अच्छा, इसमें इससे पीछे पी, ये अगर फॉर एग्जांपल 2p है, ये इससे पहले 2s होगा, तो उसमें आपके पास एक, आप वो कभी जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे, p के साथ मिला के कितने, मैक्सिमम मैक्सिमम आपके पास 4 हो सकते हैं, 6 तो नहीं हो सकते। लेकिन इसमें अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो है आपके पास मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो पहली बार डी पे कन्फ्यूजन खत्म होनी चाहिए। डी पे ख़त्म होने वाले जो है ट्रांजिशन होते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा ट्रांजिशन की तरफ। तो ट्रांजिशन में आपके पास जिन जिन की बात की थी, तो देखते हैं कौन कौन से थे। कार्बन नहीं है, कार्बन P2 होता है। क्रोमियम आपके पास ये अनयूजुअल वाला था, इसको जाके वहीं से चेक करवाता हूँ बेटा। क्रोमियम आपके पास ये है कन्फ्यूजन, ठीक है, 4s1 3d5। अब इसको लेके आ जाता हूँ पीछे। तो दिस क्रोमियम इज इक्वल टू 4s1 एंड 3d5। ये देखिए 4s1 ही है एंड ये आपके पास 3d। तो आपके पास टोटल मिला के इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें हो गए। तो आपके पास ये आंसर बन गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आयरन में जाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आयरन की कन्फ्यूजन जो है वो जाके सिर्फ ट्रांजिशन चेक कर रहे थे, ये बात तो कंफर्म हो गई थी। आयरन बेटा D6 है आपके पास। तो D6 में ख्याल तो आ सकता है बुरा वाला, लेकिन हो नहीं सकता। तो अगर D6 लिखता हूँ तो इससे आपके पास पहले 4s2 होगा। तो इसको खोल लेते हैं। तो 4s2 एंड 3d6 की अगर बात करते हैं तो इसमें खुद जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। ये तो पेयर हो गया 2 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास सिर्फ 4 अनपेयर्ड आ रहे हैं इसमें, इस केस में 1 2 3 4। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास देखना ही ट्रांजिशन थे, ट्रांजिशन आपके पास सिर्फ 2 थे, क्रोमियम और आयरन वाला। तो इनमें से बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यूज़ द डेटा बुक फॉर रेलिवेंसी एंड आयंस कंटेन 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक हो या एक से ज़्यादा, मोर, क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे के सारे अगर अवॉर्ड्स देखें सब ट्रांजिशन हैं, तो बहुत आसानी से काम हो सकता है। कॉपर की कन्वर्शन वहाँ से उठा के अगर लेके आते हैं, आपको पता है अगर, तो डायरेक्ट लिखें। कॉपर 29 होता तो आर्गन होगा 4s1 एंड 3d10 होता है। अच्छा जी, इसके पास आते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा आर्गन 4s2 25 होता तो 3d5 हो जाएगा। एंड वेनेडियम की बात करते हैं तो आर्गन 4s2 एंड 3d3 होता है। तो अब जो है चेक करते हैं, इस वाले में आपको अनपेड नज़र आ रहे होंगे। इसमें आपके पास एक अनपेड इसमें है और बाकी सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि काम जो है आसान हो जाए। कॉपी और नीचे पेस्ट और फिर नीचे पेस्ट, ताकि आपको नज़र भी आ जाए कि किस में क्या हालात बन रहे हैं, कन्फ्यूजन। तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 10 आपके पास एक अनपेयर आ रहा है। उसने ये नहीं कहा कि किस में जगह पे हो, पी में हो या डी में हो, ये नहीं बोला ना इसमें, सही है। तो इसमें एक आपके पास आ गया, हमने इसको लिख लिया, इसमें एक है। दूसरे वाले में आते हैं तो आपको S2 करना है, D5 करने, 1 2 3 4 5, इसमें आपके पास 5 निकल आया अनपेयर्ड। उसने कहा हो बस, इसमें आपके पास इसको पेयर करना है आपको 1 2 3, इसमें आपके पास 3 आ गए। तो सब में अनपेयर्ड हैं, एक भी बोला एक हो, एक से ज़्यादा हो, तो ये स्टेटमेंट सबके लिए सेट हो रही है। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्टॉन एटम इज़ करेक्ट। क्रिप्टॉन का एटम, तो बेटा क्रिप्टॉन जो है आपके पास ये रहा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी बात पूछ रहा है। 1s एंड 2s ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी बट साइज आर डिफरेंट। नो, ये बात गलत है। 1s की एनर्जी जो है कम होती है, 2s की ज़्यादा होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसको काट देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि थर्ड एनर्जी लेवल हैज़ 3 सब शेल्स एंड 9 ऑर्बिटल। ये बात सही है
जो आप लोगों से गलत हुई होगी। तो पहली बात तो ये है कि आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन पढ़ाई थी आपसे कहा था कि अगर आपके पास n का नंबर 3 है, इसमें फिर आपके पास s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। अच्छा, इसमें मतलब 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। क्योंकि सिर्फ ऑर्बिटल की बात हो रही है तो आपके पास एक ऑर्बिटल इसमें होगा, 3 आपके पास इसमें होंगे और इस तरीके से आपके पास 5 ऑर्बिटल इसमें होंगे। तो 1 2 3 4 5। अब जो है इसकी काउंटिंग करके देखें तो 5 एंड 3 एंड 1, ये टोटल मिला के 9 ऑर्बिटल बन गए। ये बात सही है। एंड थर्ड शेल में इतने होते हैं, ये वाली बात ठीक हो गई। इसके बाद कह रहा है कि 3D सब शेल हैव 5 ऑर्बिटल दैट हैव सेम एनर्जी एंड आइसोलेटेड। ठीक है, इन सब की एनर्जी सेम होती है, तभी तो इसमें फीलिंग आपके पास पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, सबकी एनर्जी सेम होती है। जिस तरीके से पी में सेम होती है, 3D ऑर्बिटल के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। ये वाली बात भी ठीक हो रही है। तो 2 एंड 3 का मतलब हो गया सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन दी है आपको, 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू क्लोरीन दिस अनदर एलिमेंट, मतलब वही वाला क्वेश्चन जो इससे पहले गुजरा था। तो आपको 3 का क्लोरीन जो है बेटा 17 होता है, सोडियम 11 होता है, वेनेडियम होता है 23। तो काउंटिंग कर लेते हैं जो इनके अलावा होगा। तो पहले वाले में जो है आप काउंट करेंगे तो आपके पास 11 आ रहे हैं, इसका मतलब ये सोडियम हो गया। दूसरे वाले को काउंट करें तो आपके पास आ जाएंगे 17, जो कि आपके पास हो गया क्लोरीन। एंड तीसरे वाले को अगर काउंट करेंगे तो दिस इज़ एक्चुअली 23, जो कि हो गया आपके पास वेनेडियम। एंड चौथे वाले को काउंट करेंगे तो दिस इज़ 26, जो आपके पास एन अदर एलिमेंट है, दैट इज़ समथिंग एल्स। असल में ये आयरन है, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपके पास 3 तो आइडेंटिफाई हो गए थे, यही अनदर होगा। ये उसमें नहीं दिया दोस्तों लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच आइसोलेटेड गैस एटम हैव 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग स्फेरिकल शेप। माशाल्लाह, स्फेरिकल शेप कौन से होते हैं? स्फेरिकल शेप वाले होते हैं s ऑर्बिटल एंड टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब जो है इसमें पहली बात जो है आपके पास s में आ के दे सकते हैं, उसमें कन्फ्यूजन में आपके पास s 3 आने चाहिए। इनर वाले में 2 जो है मैं जिस तरीके से एनर्जी होती है उसके लिहाज से बना देता हूँ। तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हो जाए तो 1 इसमें आपको पता है कि 2 आ जाएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे। तो आपके पास 5 करने के लिए 2 इसमें होने चाहिए, 2 इसमें, 1 इसमें। तो इससे आपके पास पता चल गया S1 पे ख़त्म होगा, ग्रुप 1 होगा। ठीक है, अच्छा ग्रुप 1 पे चलते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अब इसमें अगर लिखते हैं तो आपके पास हो जाएगा 1s2 क्योंकि 11 होता है, एंड 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1। इसमें आपके पास देखें गौर से 2 4 और 5 हो गए, आंसर भी हो गया, फिर 5 ही बोला था उसने। टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग। अच्छा, इसमें चलते हैं तो आपके पास 19 होते हैं। तो आप जब चलेंगे तो 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 एंड 4s1। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, और इस तरीके से आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं इसमें। तो उसमें आपके पास 5 बन रहे थे। तो सी आंसर हो गया, डी इज़ नॉट करेक्ट। जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 19, इसमें कह रहा है कि जर्मेनियम आइसोटोप इज़ मेडिकली यूजफुल बिकॉज अंडरगो नेचुरल रेडियो एक्टिव प्रोसेस टू गिव आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक्स। अच्छा, इसने रेडियो एक्टिविटी की वजह से एक्स बनाया, राइट। अच्छा, विच कैन डिटेक्ट ट्यूमर। दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो मतलब जर्मेनियम से ये हुआ था ऑफ दिस व्हेन, ये उस वक्त होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर टू द न्यूक्लियस एंड चेंजेस प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। तो इस बात को नोट कर लें कि प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा कौन? एक इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐड किया था। तो एक्चुअली वी हैव टू राइट समथिंग। जो आपका जर्मेनियम था इसमें आपने जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसने बना दिया x जो कि 68 है। अच्छा, अब जो है आपके पास इसने एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए जाके जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर चेक करते हैं। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर जो है 32 है। तो इस बेस के ऊपर जो है हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 32। जब इसका एक प्रोटॉन कम हो जाएगा तो 31 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये बन गया। इसका जो मास नंबर था यू कैन सी उसने फिक्स किया हुआ है, तो मैंने भी उसको वही रखना, चेंज नहीं कर सकता इसको मैं। ये आपके पास एटॉमिक नंबर जो है इसका ये थोड़ा सा अनयूजुअल दिया था, उसने हमें फाइंड करना था, कर लिया, डन।
तो आपके पास एक्चुअली एक प्रोटॉन जो है आउट ऑफ 32 इज़ कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन, सो प्रोटॉन रिमेनिंग आर 31। अच्छा, अब इसके लिए कौन सी बात सही है? इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर पी। तो जर्मेनियम कौन सी उसका है, जाके चेक कर लेते हैं जर्मेनियम को। दोबारा जर्मेनियम जो है 4 का है तो P2 पे ख़त्म होगा। तो ये जो कह रहा है कि P में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाली बात गलत हो रही है। 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर P ऑर्बिटल। तो शेल में तो हैं 4, लेकिन इसमें 4 नहीं है, काट देते हैं इसको। 13 मोर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। अच्छा जी, ये वाली बात को छोड़ दें अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास 288 के अलावा कहानी चल रही है, तो लीव इट। 37 न्यूट्रॉन को चेक करते हैं, माइनस करते हैं इसका आंसर 7, इसका 30। तो ये आपके पास आंसर हो गया प्रोटॉन नंबर 32। ये वाली बात भी गलत हो गई। तो आप देख रहे हो कि मैं इलेक्ट्रॉन जब वो अनयूजुअल देता है तो उसको चेक करने से मैं रोक देता हूँ कि उसको हम बाद में करेंगे अगर बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें क्योंकि आपके पास जो डी का चक्कर आता है तो उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपको पता है कि 288 फिर उसके बाद 18 आते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर जो है जाके चेक करना होता है, थोड़ा सा आपके लिए मसला ना हो। इसके बाद कह रहा है निकल जो है आयन की कन्फिग्रेशन क्या होगी। आप पहले जाके निकल एटम को देख लें, तो निकल एटम को जाके जब चेक करेंगे तो यू विल फाइंड है D8 है। तो आप पहले इसकी लिखेंगे कन्फिग्रेशन निकल एटम की। तो निकल जो है 28 था तो बन जाएगा 4s2 एंड 3d8। 28 तो D8। अब आपको याद होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होते हैं, S से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पहला भी S से निकलेगा, फर्स्ट भी, और सेकंड भी आपके पास S से निकलेगा। तो आपके पास निकल +1 जब बनेगा, +2 जब बनेगा, आपके पास 4s में 0 होंगे और 3d में 8 ही होंगे। तो 4s में नहीं होने चाहिए, तो इसमें तो 4s में से रखे हुए हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये सब गलत हो जाएंगे। जबकि इसमें आपके पास 3d8, ये हो जाएगा आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 में कह रहा है कि एन आइसोलेटेड गैशियस एटम ऑफ एलिमेंट X हैज़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स d ऑर्बिटल। ये d ऑर्बिटल है ना, इसमें आपके पास होना चाहिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप खुद सोचें कि आपके पास अगर पेयर करना है आपको D में, तो D में होते हैं 5 बॉक्सेस, तो D1 से लेके 5 तक तो पेयर नहीं होंगे, लेकिन D6 से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो D में आपके पास पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 भी हो जाए तो काफ़ी है। एटलीस्ट बोला है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। एंड अगली बात कह रहा है कि फिल्ड S ऑर्बिटल, इससे पहले जो S ऑर्बिटल आएगा वो फिल्ड होना चाहिए। मतलब ये ED लगा दिया, इसका मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स में होने चाहिए, और वहाँ पर आपके पास होना क्या चाहिए, एटलीस्ट एक पेयर तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी काम को करता। आपके पास ये 26 होता है। गैलियम को जाके चेक करते हैं तो गैलियम जो आपके पास आता है, जर्मेनियम है, गैलियम है, गैलियम। तो गैलियम जो है आपके पास 31 आ रहा है, तो हमने इसको 31 को ही मार्क कर देते हैं बस। फिर 31 एंड कॉपर जो है वो 29 होता है। इसकी कन्फ्यूजन लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर्गन 4s2 एंड 3d6। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर हो जाएगा आर्गन 4s2 3d10 और 4p1 पे कहानी चलेगी इसकी, क्योंकि 30 को क्रॉस कर चुका है। एंड दिस इज आर्गन 4s1 अनयूजुअली एंड 3d10। यहाँ पर जो है हम इसको अगर कॉपी कर लें तो काम शायद आसान हो जाए। कॉपी किया इसको और पेस्ट कर देते हैं इधर, फिर इधर भी और फिर इधर भी। इस वाले केस में आपको एक P बनाना पड़ेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको रखने पड़ेंगे 10, यहाँ पर आपको 6 रखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके पास आ रहा है, इसमें आ रहे हैं 10, लेकिन इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा, ऐसा कुछ। तो एक क्राइटेरिया आपके पास था कि पेयर हो जाए कहाँ पर, P में। तो P में पेयरिंग की और D में पेयरिंग की बात करूँ तो इसमें एक पेयर आ रहा है, इसमें पेयर्स आ रहे हैं, और आपके पास सॉरी ये D10 होता है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर ये भी करना था। तो आपके पास यहाँ पर भी आपके पास पेयर्स आ रहे हैं, तो पेयर वाली बात तो सब में सेट हो गई। फिर वो कह रहा है कि S फील्ड होना चाहिए, ये फील्ड है, ये फील्ड है, लेकिन ये वाला फील्ड नहीं है, इसलिए 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। आपके पास B शुड द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम के लिए कौन सी बात ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 12 होता है, ये भी लिखने के साथ। दे हैव सेम नंबर ऑफ फील्ड अगेन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स।
फिल का मतलब होता है कम्प्लीटली फिल जो हैं वो सेम होंगे। तो इसको हम करने के लिए चेक कर लेते हैं। तो आपके पास 11 को अगर लिखते हैं सोडियम को, तो ये बन जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1। जबकि मैग्नीशियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है। तो कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा अगर मैग्नीशियम को लिखा जाता है। तो आपके पास अगर मैग्नीशियम लिखता हूँ तो इसमें 2 हो जाएंगे। अब फील्ड का मतलब क्या होता है, इसमें 2 ही आ सकते थे, तो ये फील्ड है, ये भी फील्ड है और ये P6 भी फील्ड है, लेकिन ये फील्ड नहीं है। जबकि इसमें सारे के सारे, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें सारे फील्ड हैं। तो उसने कहा कि सेम नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल, नो सेम नहीं, उसमें मैग्नीशियम में ज़्यादा है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। इसके बाद दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन के लिए माइनस करना तो 12 इसमें आ जाएंगे, 12 इसमें आ जाएंगे, ये वाली बात ठीक है। बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये बात जो है हो सकता है कि ओ लेवल से हो सकता है आपको याद हो, अगर नहीं याद, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपको पता है कि सोडियम कैन ईजिली बी ऑक्सीडाइज टू दिस वन एंड सिमिलरली मैग्नीशियम कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज टू दिस इफ देमसेल्फ ऑक्सीडाइजेस। तो ये आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे भी याद रखिएगा मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आपके पास आंसर बन जाएगा सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वो कह रहा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन नंबर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं उसने एंड अगेंस्ट प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर आपके पास स्टार्ट हो रहा है 13 से लेके 18 तक। तो हम चलते हैं 13 से 18 तक। तो आपके पास 13 से 18 देखिएगा, ये चल रहा है 13 से 18, ठीक है। इसमें P1 है, इसमें P2 है, P3, P4, P5 एंड P6। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है और ये P6। तो P में आपको पता है कि बॉक्सेस होते हैं 3। अगर P1 करते हैं तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मार्क कर देता हूँ। P2 में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे 2 मार्क कर दिया। P2 में 2 अनपेयर हो गए। P3 में आपके पास 3 अनपेयर हो जाएंगे, यहाँ पे 3 पे मार्क कर दिया मैंने। जैसे ही आप P4 पे जाएंगे, P4 पे, तो आपके पास ये P4 किया, अब अनपेयर कितने रह गए, अब अनपेयर आपके पास 2 हो गए, राइट। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर आपको वापस 2 पे आना पड़ेगा, सिमिलरली, ठीक है, 2 पे आना पड़ेगा। इसके बाद जो है अब P5 पे जाऊँ तो आपके पास एक अनपेयर रह जाएगा, आपको 1 पे आना पड़ेगा एंड P6 में आपके पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 पे जाना पड़ेगा। तो आपके पास लाइन जो है एक्चुअली आनी चाहिए थी कुछ ऐसी, इस तरीके से और इस तरीके से। अब इनमें से देख लें इसमें कौन सी ऐसी लाइन है जो ऐसी है, तो दैट इज़ डी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।